छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर। मुगलिया सल्तनत की तारीख में कई ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने अपनी ताकत और हिकमत से हिंदुस्तान की तारीख को शक्ल दी। इनमें से छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का दौर एक इंतहाई अहम दौर माना जाता है, जो न सिर्फ अस्करी फतूहात के लिए जाना जाता है बल्कि मजहबी रुझानात, हुकूमती इस्लाहात और अदालती निज़ाम के हवाले से भी एक अहम मकाम रखता है। औरंगजेब आलमगीर का असल नाम मुहय्यिद्दीन मोहम्मद था और वो 3 नवंबर 1618 को गुजरात में पैदा हुए। इनके वालिद शाहजहां थे और वालदा मुमताज़ महल थी। औरंगजेब ने अपनी इब्तदाई तालीम इस्लामी अलूम और फ़ारसी ज़बान में हासिल की। इन्होंने अरबी और कुरान की तालीम पर खसूसी तवज्जो दी, जिससे इनकी शख्सियत पर गहरा मजहबी असर पड़ा। औरंगजेब ने नौजवानी में ही मुख्तलिफ मुहिमात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इनकी अस्करी तरबियत इनके वालिद के ज़ेर निगरानी हुई और जल्द ही वो एक माहिर सिपह सालार बन गए। इनकी बहादुरी और सलाहियतों का पहला सबूत 1636 में दक्कन की मुहिमात के दौरान सामने आया, जब इन्होंने अपनी क़ियादत से दुश्मनों को शिकस्त दी। औरंगजेब की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ 1657 में आया, जब इनके वालिद शाहजहां की सेहत खराब हो गई और तख्त के हसूल के लिए इनके भाइयों के दरमियान तनाज़ा शुरू हुआ। दारा शिकवा, मुराद बख्श और शुजा ने तख्त पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब ने अपनी जहानत और अस्करी सलाहियत से सबको शिकस्त देकर 1658 में तख्त पर कब्जा कर लिया। तख्त पर कब्जे के बाद औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल गुजारे। 1659 में औरंगजेब ने बाकायदा तौर पर आलमगीर का लक़ब इख्तियार किया, जिसका मतलब है दुनिया को फतह करने वाला। इस लक़ब ने इनकी हुक्मरानी के अज़ाइम और मकासद को ज़ाहिर किया। औरंगजेब का दौरे हुकूमत इस्लामी कवानीन के निफाज के हवाले से मशहूर है। इन्होंने शरई कवानीन पर मबनी हुकूमत कायम की और गैर इस्लामी रस्म व रिवाज को ख़त्म करने की कोशिश की। जुजिया टैक्स दोबारा नाफिज किया गया और उन्होंने मौसीकी और दीगर तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी, जिन्हें वो गैर शरई समझते थे। इंसाफ के मामले में औरंगजेब इंतहाई सख्त और मुनसिफ थे। इनका अदालती निज़ाम इस्लामी शरीयत पर मबनी था और वो खुद भी मुकदमात की समाअत करते थे। उन्होंने फतवा आलमगीरी नामी एक शरीयत पर मबनी कानून की किताब भी तैयार करवाई, जो आज भी इस्लामी कवानीन के एक मुस्तनद जरिया समझी जाती है। औरंगजेब का दौरे हुकूमत अस्करी फतूहात से भरा हुआ था। इन्होंने दक्कन की रियासतों को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाने के लिए कई मुहिमात की और मरहटा हुक्मरानों के खिलाफ सख्त जंगें लड़ी। इनके सबसे बड़े चैलेंज मरहटा सरदार शेवाजी थे, जो एक ताकतवर मुखालिफ साबित हुए। औरंगजेब ने शेवाजी को काबू में करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मरहटा सरदारों की बगावतें इनके लिए हमेशा एक मसला बनी रही। औरंगजेब ने अपनी हुकूमती पॉलिसियों में कई इस्लाहात की, जिनमें टैक्स के निज़ाम की बेहतरी, फौजी ढांचे की तंजीम नौ और अदालती निज़ाम को मौसर बनाना शामिल था। ताहम इनकी मजहबी पॉलिसियों ने मुख्तलिफ बिरादरियों के साथ ताल्लुकात को पेचीदा कर दिया, जिससे मुगल सल्तनत के इस्तेहकाम पर मनफी असर पड़ा। औरंगजेब की तवील हुक्मरानी के आखिरी सालों में मुगल सल्तनत कमज़ोर होने लग गई। कई बगावतें और जंगें इनकी हुकूमत के लिए चैलेंजेस बन गई। दक्कन में तवील अरसे तक जारी रहने वाली जंगों ने सल्तनत के ख़जाने को खाली कर दिया और इनकी मौत के बाद मुगल सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। औरंगजेब की वफ़ात 3 मार्च 1707 में हुई। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी वसीयत में कहा था कि इन्हें सादगी से दफनाया जाए। इनका मकबरा खल्दाबाद में वाक़ है, जहाँ वो एक मामूली कब्र में दफन है, जो इनकी ज़िंदगी के आखिरी सालों की सादगी और ज़हद की अक्कासी करती है। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की ज़िंदगी हमें एक ऐसे हुक्मरान की कहानी सुनाती है, जो मुगल सल्तनत के अरूज ज़वाल दोनों का गवाह बना। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।